एसटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे वाद विवाद विधि के बारे में। तो वाद विवाद विधि क्या है, इसके कौन कौन से सोपान है, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो वाद विवाद विधि से तात्पर्य है कि ऐसी विधि जिसके माध्यम से बातचीत के दौरान किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सके, ऐसी विधि क्या कहलाती है, वाद विवाद विधि कहलाती है। और यह विधि है किसके ऊपर आधारित है, यह विधि है जो क्रियाशीलता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। क्योंकि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित इसलिए है कि इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा आपस में वार्तालाप किया जाता है, जिसके कारण दोनों क्रियाशील रहते हैं। अतः यह विधि किसके ऊपर आधारित है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक व छात्रों द्वारा मिलजुल कर किसी भी विषय पर विचार विमर्श करते हुए आम सहमति से किसी निर्णय तक पहुंचने की विधि क्या कहलाती है, वाद विवाद कहलाती है। इस विधि में क्या होता है, किसी भी समस्या पर निर्णय लेने से पहले शिक्षक और शिक्षार्थी क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर क्या विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद में ही उस समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके ऊपर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते हैं। इसी के आधार पर जेम्स एमली नामक विद्वान ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है, वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है। जेम्स एमली के अनुसार क्या है, वाद विवाद क्या है, एक शैक्षणिक और सामूहिक रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ऊपर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आपस में अपने विचार है वो प्रस्तुत करते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या और प्रकरण पर बातचीत करते हैं। जिससे क्या है, शिक्षक और छात्र दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोगपूर्ण ढंग की भावना के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और किसी न किसी जो समस्या है उस समस्या प्रकरण पर बातचीत करते हैं और उसको हल करने के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते हैं। ऐसी विधि वाद विवाद विधि कहलाती है। और वाद विवाद विधि के कुछ सोपान है वो इस प्रकार से हैं। तो वाद विवाद विधि के जो प्रथम सोपान है वो क्या है, समस्या की प्रस्तुति। हम जिस विषय पर प्रकरण पर बातचीत कर रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित कौन सा समस्या है, उस समस्या को सबसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। और समस्या प्रस्तुत होती है तभी हम किसी न किसी प्रकरण पर बातचीत है वो कर सकेंगे। तो पहला सोपान क्या है, समस्या प्रस्तुति। दूसरा है समस्या समाधान के स्रोतों से अवगत कराना। यदि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमें उस समस्या को किस प्रकार से हल करते हैं, उस समस्या से किस प्रकार से हम निपटारा पा सकते हैं, तो उस के आधार पर हम और उस समस्या को किन किन स्रोतों के आधार पर हम हल कर सकते हैं, तो उनसे छात्रों को अवगत कराना और समस्या समाधान है तो छात्रों को प्रेरित करना, और ताकि हम समस्या का समाधान है वो आसानी से निकाल सके। फिर नेक्स्ट है छात्रों द्वारा वाद विवाद से पूर्व तैयारी। जब वाद विवाद विधि का प्रयोग करते हैं तो छात्रों द्वारा किसी जो प्रकरण पर बातचीत की जाती है तो उस प्रकरण से संबंधित जब वाद विवाद की तैयारी वो छात्र पूर्व से कर लेता है और वह अपने प्रकरण से संबंधित समस्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से वाद विवाद से पूर्व छात्र है वो विभिन्न प्रकार की तैयारी है वो करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय के अंदर भी विभिन्न प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिता होती है और किसी प्रकरण पर छात्रों को बोलने के लिए कहा जाता है तो वह उस प्रकरण पर उससे संबंधित पूर्व तैयारी करके आता है और अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो देता है। पर पूर्व तैयारी भी करना अत्यंत आवश्यक है। फिर संचालन, पूर्व तैयारी के बाद में काम यह आता है, नेक्स्ट सोपान में आता है कि वाद विवाद की पूर्व तैयारी हो जाती है, उसके बाद में उसका संचालन है वो किस माध्यम से करना है। तो संचालन के लिए वाद विवाद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से पहले एक व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति उस विचार के ऊपर अपना तर्क देंगे। इस प्रकार से वाद विवाद विधि का संचालन है वो एक व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। इसके अलावा वाद विवाद के बाद का कार्य, इसके बाद में वाद विवाद के बाद का कार्य, वाद विवाद विधि के बाद में संचालन हो जाता है। उसके बाद में बाद का कार्य क्या रहता है कि बाद का कार्य ये रहता है कि हम किस प्रकार से इस वाद विवाद विधि के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान है वो निकाल सके, ताकि समस्या आसानी से हल हो जाए। इस प्रकार से वाद विवाद विधि के अंतर्गत समस्या समाधान पर भी विशेष रूप से बल है वो दिया जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत इन 6 सोपानों का संपूर्ण 5 सोपानों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है और बाद में किसी निर्णय तक पहुंचा जाता है। और इस प्रकार से मूल्यांकन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी प्रकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो समाधान है वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वाद विवाद विधि के 6 सोपान थे। पहला है समस्या प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में समस्या समाधान के स्रोतों से अवगत कराना छात्रों को, उसके बाद में वाद विवाद से पूर्व किस प्रकार से छात्र तैयारी करते हैं, उसके बाद में वाद विवाद के संचालन है वो किस प्रकार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वाद विवाद के बाद का कार्य कौन सा होता है, योजना को क्रियान्वित करने का। और उसके बाद में मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी निर्णय शक्ति पर आसानी से पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से ये वाद विवाद विधि थी और इसके ये मुख्य सोपान है वो 6 प्रकार के थे, तो इस प्रकार से थे। अब हम इसके कुछ 2 से उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अब हम वाद विवाद विधि के गुण व दोषों के संबंध में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला गुण यह है कि इसके अंतर्गत क्रियाशीलता या सक्रियता बनी रहती है। वाद विवाद विधि के अंतर्गत छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे में आपस में विचार विमर्श करते हैं तो दोनों के बीच में सक्रियता का विकास होता है। इस प्रकार से दोनों में सक्रियशीलता बनी रहती है और दोनों क्रियाशील रहते हैं। फिर निर्णय शक्ति का विकास। वाद विवाद विधि के माध्यम से छात्रों और शिक्षक के अंतर्गत किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या का हल तक पहुंचने के लिए निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। फिर उसके बाद में सहिष्णुता की भावना का विकास। वाद विवाद विधि के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के अंदर सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। तो सहिष्णुता की भावना का विकास किस प्रकार से होता है कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे से आपस में विचारों को समझते हैं। एक बोलने के बाद में एक विचार प्रस्तुत करने के बाद में दूसरा अपने आप विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से दोनों के अंदर सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। फिर स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। वाद विवाद विधि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान कैसा होता है, चिरकाल तक चलने वाला, यानी कि वो ज्ञान कैसा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो वाद विवाद विधि के माध्यम से जो ज्ञान छात्रों को प्राप्त होता है वो कैसा स्थायी ज्ञान होता है। उसके बाद सहयोग की भावना का विकास। वाद विवाद विधि के माध्यम से छात्रों के अंतर्गत सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे छात्र एक दूसरे के साथ अध्यापक का सहयोग करते हैं, अध्यापक छात्रों का सहयोग करते हैं। इस प्रकार से आपस में दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में दोनों में सहयोग की भावना को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से ये इसके गुण थे। अब हम वाद विवाद विधि के कुछ दोषों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, ये विधि क्या है, कक्षा अनुकूल है। वाद विवाद विधि वो क्या नहीं है, कक्षा के अनुकूल नहीं है। वर्तमान समय में कक्षा का आकार है वो बड़ा हो गया है और ऐसी स्थिति में ये विधि कक्षा के अनुकूल नहीं है। ये उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए अनुकूल है, लेकिन प्राथमिक स्तर की कक्षा है तो अनुकूल नहीं है। तो नेक्स्ट है समय का अपव्यय। इस विधि के माध्यम से अध्यापक और छात्र दोनों के समय का काफी अपव्यय होता है। ऐसी स्थिति में यह विधि छात्रों और अध्यापक के लिए काफी समय का दुरुपयोग करने वाली विधि है। अतः हम इस विधि के माध्यम से समय का काफी अपव्यय होता है। ये इसका दोष है। नेक्स्ट है 30 या 40 मिनट के कालांश में किसी भी विषय वस्तु पर पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इस 30 या 40 मिनट पर हम किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान है वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से कम समय में किसी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। इस विधि का महत्वपूर्ण दोष ये भी है। फिर अनुशासन की समस्या। कभी कभी वाद विवाद विधि के अंतर्गत ऐसा समस्या आ जाती है कि वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि इस अनुशासन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से छात्रों शिक्षकों के बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है कि झड़प तक या लड़ाई तक की स्थिति आ जाती है, जिससे अनुशासनहीनता की भावना सामने आ जाती है। इस प्रकार से अनुशासन की समस्या रहती है। फिर गुटबाजी को प्रोत्साहन। इस विधि के अंदर गुटबाजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। वाद विवाद विधि के अंतर्गत जिस गुट के अंदर या जिस पक्ष के अंदर ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो अपनी ही बात को मनमानी
करेंगे। इस प्रकार से गुटबाजी को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देती है ये विधि। फिर नेक्स्ट है सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित। वाद विवाद विधि है वो सहभागिता के सिद्धांत पर भी आधारित है, इस नहीं है, सहभागिता के सिद्धांत पर भी आधारित नहीं है। अतः इसके अंतर्गत शिक्षक व छात्र कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों सहभागिता के आधार पर कार्य न करते हुए विरोधी एक दूसरे के विरोधी कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह विधि सहभागिता के सिद्धांत को भी नहीं पालती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाद विवाद विधि के कई महत्वपूर्ण गुण हैं और कई उसके दोष भी हैं। अतः इस प्रकार से वाद विवाद विधि के अंतर्गत इतना ही। आप आज की क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।